करने में। मुझे आशा है कि वे चर्च के सदस्य भी आशीष पाएं, दोनों ही आत्मा और देह में। प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले सत्र में हमने 8 अध्याय को देखा था, 1 से 11 पद तक। 8 अध्याय में अय्यूब का मित्र बिल्दाद अय्यूब से बातें करने लगता है। एलीपज के असमान बिल्दाद अच्छी बातें करता है। वो कहता है कि तेरे हृदय में बुराई है, तेरे हृदय से बुरी बातें निकलती हैं। तेरी बुराई के चलते परमेश्वर ने अपना मुख तुझ से फेर लिया है। और यदि तू मेहनत से परमेश्वर को पुकारे, पश्चाताप करें, तो वो सब बातें जैसे कि तैसे कर देगा। हालांकि तेरी शुरुआत खराब है, लेकिन परमेश्वर न्याय है, वो सब बातों को ठीक करेगा। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर को पुकार और वो सब बातें ठीक कर देगा। इस प्रकार से बिल्दद ने अय्यूब को सावधानी से सचेत करने की कोशिश की और साथ ही उसने उसे ताकत और आशा देने की भी कोशिश की, ये कहते हुए कि अगर वो मन फिराए, हृदय को शुद्ध करें, तो सब बातें ठीक हो जाएगी। यह वचन उसी प्रकार हम पर भी लागू होता है। इस प्रकार हमारे वातावरण या दूसरी चीजों को दोष देने के बजाय हमें एहसास करना है कि हम स्वयं कारण हैं और हमें परमेश्वर के सामने नम्र हृदय बनाना चाहिए। जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस अंगीकार करता है कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ, हमें भी सब बातों को परमेश्वर के सामने रख देना है। हर वक्त सत्य से अपने आप को नया करना है और बदला हुआ जीवन जीना है। ऐसा करने के द्वारा मैं हमारे प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आशीषों का यह वचन आपके जीवन में, परमेश्वर का यह वचन आपके जीवन में पूरा हो। आगे अय्यूब कहता है चाहे वह हरी हो और काटी भी ना गई हो, तो भी वह और सब भांति की घास से पहले ही सूख जाती हैं। ईश्वर के सब विसराने वाले की गति ऐसी ही होती है और भक्तिहीनों की आशा टूट जाती है। ये बिल्दद कह रहा है। इन वचनों में आत्मिक अर्थ भी पाया जाता है। हरी घास पानी के सामने हरी रहती है, लेकिन जब पानी सूख जाता है तो वो सूख जाती है। उसका कहने का मतलब है कि कोई वृक्ष कितना ही हरा क्यों ना हो, अगर पानी सूख जाता है तो वो पेड़ भी सूख जाता है। अर्थात जो परमेश्वर को भूल जाता है वो भी वैसे ही हो जाता है। वो कह रहा था कि अय्यूब जब परमेश्वर के करीब था तब उसने आशीषों का अनुभव किया, मगर जैसे ही वो परमेश्वर से दूर हो गया तो वो भी उस घास के समान हो गया जहां पानी सूख जाने से वो घास सूख जाती हैं। यह हमारे मसीह जीवन पर भी लागू होता है। हम जब ईमानदारी से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसके वचन का पालन करते हैं तो हम उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हम उसके वचनों के अनुसार नहीं जीते तो उसकी आशीषें, उसकी सुरक्षा जाती रहती हैं। इसीलिए हम आजमाइशों और कष्टों का सामना करते हैं। हमें अपने आप को मुड़कर जांचना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और अपने आप को नया बनाना चाहिए। उसने इस बात का अंदाजा लगाया कि अगर अय्यूब पश्चाताप नहीं करेगा, मन नहीं फिराएगा, तो वो भी इसी वृक्ष के समान सूख जाएगा और जाता रहेगा। आजमाइशें और कष्ट, यदि विश्वासी आजमाइशों और कष्टों का सामना करते हैं तो उन्हें इसे अवसर बनाना चाहिए कि वे मन फिरा सकें। परंतु यदि वो बहाना बनाएं, दूसरों को बहाना बनाएं, दूसरों पर दोष लगाएं, वातावरण पर दोष लगाएं, तो फिर वो मन नहीं फिरा रहे, पश्चाताप नहीं कर रहे, तो वो उस वृक्ष के समान है जो मुरझा जाते हैं और मर जाते हैं। इसलिए अंत में वो भी मर जाते हैं। इसलिए हमें अपनी आजमाइशों के ऊपर पश्चाताप नहीं, मेरा मतलब है विलाप नहीं करना चाहिए। हमें बुद्धिमानी से अपने आप को देखना चाहिए। पानी से वृक्ष बढ़ता है, इसलिए हमें जांचना है कि कहीं हमने पानी छोड़ तो नहीं दिया है, जिसका अर्थ है वचन। विलाप करना, कुड़कुड़ाना, वाद विवाद करना, बकवाद करना,
ये सब बातें अपने वातावरण वातावरण पर दोष लगाने के बजाय हमें अपने आप को जांचना चाहिए। जिस तरह से घास या वृक्ष पानी के बगैर नहीं बढ़ सकता, उसी प्रकार से अगर हम में बुराई ही ना हो तो हमें बुराई बाहर निकलेगी ही नहीं। फिर भी बिलदद ने सीधे रूप से अय्यूब से ये नहीं कहा क्योंकि तू बुरा है इसलिए तू बुरी बातें कह रहा है। बजाय इसके वो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी राय दे रहा था। बिलदद जानता था कि अगर वो सीधी रूप से उसे कहेगा, जो भावनात्मक रूप से पीड़ित है, वो अ, उसे और भी बुरा लग सकता है। इसलिए बड़े नम्र स्वभाव से वो अय्यूब को साहस के साथ इस तरह की बातें कहता है और आगे वो कहता है कि उसकी आश का मूल कट जाता है। जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते वो पाप करते हैं, वो अंत में नरक की ओर चले जाते हैं। इसलिए बिलदद कहता है कि उनकी आशा कट जाती है, खत्म हो जाती है। सीधे रूप से ये कहने के बजाय कि अय्यूब परमेश्वर को नहीं मानता है, बल्कि उसने पर अय्यूब को ये कहने की कोशिश की कि अगर वो अपना मन नहीं फिराएगा तो उसकी आशा भी ऐसे ही कट जाएगी। वो विश्वासी जो पवित्र परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन्हें अपने व्यक्तित्व को नया बनाना चाहिए। अपने काम और अपनी बातों को, अपने विचार और मन को प्रभु के निर्देशों के अनुसार नया बनाना चाहिए। कुछ लोग चर्च में तो पवित्र रहते हैं, मगर जब संसार में चले जाते हैं वे दूसरों से लड़ते झगड़ते हैं, वाद विवाद करते हैं और वो झूठ बोलते हैं। और यदि वो इस प्रकार का जीवन जीते हैं तो उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है, वे भक्तहीन है, वो मृत्यु की ओर जा रहे हैं। उन्हें परमेश्वर का वचन नहीं छोड़ना चाहिए। बिलदद आगे कहता है 14 और 15 पद में, उसकी आशा का मूल कट जाता है, जिसका भरोसा वह करता है वह मकड़ी का जाला ठहरता है। चाहे वो अपने घर पर टेक लगाए परंतु वह न ठहरेगा, और उसे दृढ़ता से थामेगा परंतु वह स्थिर न रहेगा। अर्थात भक्तहीनों का जो आश है वो कट जाता है, उनका भरोसा मकड़ी का जाला ठहरता है। मकड़ी का जाला बहुत कमजोर होता है, अगर हम अपनी अंगूठी भी उस पर मारे तो वो टूट जाता है। उसी प्रकार से जो भक्तहीन लोग होते हैं वो आसानी से ढह जाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। तो आपको क्या लगता है अय्यूब का भरोसा और विश्वास क्या था? अय्यूब अंगीकार करता था कि वो परमेश्वर का भय मानता है, परंतु असल में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिस पर वो भरोसा रखता था, जैसे कि उसके बच्चे, उसका ज्ञान, उसकी चीजें। परंतु वो सारी चीजें मकड़ी के जाले सी थी जो सब खत्म हो गई और अंत में अय्यूब पूरी तरह से टूट गया था। सब उपदेशक 1 अध्याय 2 और 3 पद कहता है, उपदेशक का यह वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। हमें पता होना चाहिए कि जहां पर कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय नहीं मानता, अगर कुछ चीजें परमेश्वर की इच्छा से एकत्र नहीं हुई है तो वो सब व्यर्थ है, वो ढह जाती है। जैसे समुद्र के किनारे बालू एकत्र होता है और ढह जाता है। एक व्यक्ति अगर परमेश्वर को छोड़ लेता है, हालांकि ऐसा लगता है कि वो असफल नहीं होता, उसके पास घमंड की बहुत सी चीजें रहती हैं, परंतु अगर उसका प्राण उद्धार न पा सकें तो फिर इस धरती पर जो उसने एकत्र किया है उसका क्या लाभ होगा। बिलदद अय्यूब को ये याद दिलाने की कोशिश करता है कि अगर परमेश्वर पर कोई मनुष्य भरोसा नहीं रखता तो उनकी संपत्ति, उनका धन, उनकी विख्याति, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। हमें इन बातों को सोचना चाहिए और इस वचन को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था, वो परमेश्वर पर भरोसा करता था, विश्वास करता था, परंतु इसीलिए परमेश्वर ने पहले उसे आशीष दी थी। परमेश्वर ने उसे संपत्ति की आशीष, उससे परिवार, एक अच्छे स्वस्थ की आशीष उसे दी थी और अच्छा ज्ञान उसे दिया था। बहुत से लोग उसके पास आते थे, उस पर भरोसा करते थे, उससे सलाह लेने की कोशिश करते थे। अय्यूब ने आशीष पाई थी, उसके पास बहुत सी आशीष थी, परंतु ये सब बातें, ये सब आशीषें
मेरा मतलब है, यदि हम सचमुच विश्वास करते हैं कि ये सब आशीषें परमेश्वर से आई है, भले ही यह आशीषें जाते भी रहें तब भी उसे धन्यवादी होना चाहिए था। कुछ ऐसे लोग हैं जो कुड़कुड़ाते हैं जब उनकी आशीषें चली जाती हैं। उसका मतलब यह है कि उनका यह अंगीकार कि उनकी आशीषें परमेश्वर से आई है, ये झूठ है। उनका यह अंगीकार कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ, यह भी झूठ है। इसीलिए चाहे कोई व्यक्ति सच्चा है या, मेरा मतलब है, एक व्यक्ति सच्चा है या नहीं है, आजमाइशों के द्वारा वो प्रकट हो जाता है। हम विश्वास के पूर्वजों को देखते हैं जिनका विश्वास दृढ़ था। क्या आपको लगता है कि यदि सारी आशीषें चली जाती तो क्या वो कुड़कुड़ाते? और इस बिंदु पर आपको अपने विश्वास के जीवन को भी जांचना चाहिए। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हमारे परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती को रचा। हम इस बात पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हम मसीह जीवन जी रहे हैं। स्वर्ग जाने के लिए, नरक नहीं, मसीह जीवन जीने के लिए हमारे पास कलीसियाएं हैं। हमें अपने मसीह जीवन में, कलीसिया के जीवन में, हमें उसकी आदत डालनी चाहिए। पास्टर्स आपकी अगुवाई करते हैं ताकि आप कलीसिया में स्थिर हो, परंतु अगर आपकी परिस्थिति, अगर आपका वातावरण आपके विचारों से सहमत ना हो, तो क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर में जो आपका विश्वास है वो खत्म हो जाना चाहिए? परमेश्वर पर यदि आपका विश्वास सिद्ध है, तो तब भी जब आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते, वरन देरी से आते हैं, ऐसा होने पर भी आपकी विश्वास योग्यता जाती नहीं रहनी चाहिए। परंतु कुछ लोग जब वो वातावरण या परिस्थितियों का सामना करते हैं तो उनका विश्वास प्रभावित होता है। उसका मतलब है कि उनका विश्वास सिद्ध विश्वास नहीं था। हमारे विश्वास का पात्र परमेश्वर होना चाहिए, मगर कुछ लोग अपनी संपत्ति पर विश्वास करते हैं, परंतु वो व्यर्थ है। इसलिए भजन संहिता 20 अध्याय 7 पद कहता है, किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। जब युद्ध होता है तब रथ बहुत जरूरी होते हैं। रथ और घोड़े जरूरी होते हैं। बिना रथों और घोड़ों के कोई युद्ध नहीं कर सकता अपने शत्रुओं से। इसीलिए वो अपने रथों को, अपने घोड़ों को गिनते हैं ताकि वो देख सकें कि वो युद्ध में जीत सकते हैं या नहीं। परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हमारे विश्वास के पूर्वज जिनके पास ऐसा विश्वास था, उन्होंने ऐसे ऐसे युद्ध जीते जो कभी जीते नहीं जा सकते थे। ये है सिद्ध विश्वास। ये है वो विश्वास जो पिता परमेश्वर हमसे चाहते हैं। कुछ लोग अपनी संपत्ति पर, अपने ज्ञान पर, अपनी उन आशीषों पर भरोसा रखते हैं जिनका वो आनंद ले रहे हैं। मगर क्या होगा कि अगर ये आशीषें जाती रही? क्या होगा अगर ये आशीषें जाती रही मकड़ी के जाले के समान? तो क्या होगा? वो अपना विश्वास खो बैठते हैं, वो निराश हो जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि उनका विश्वास सिद्ध विश्वास नहीं था। इसलिए बिना आजमाइशों और बिना परीक्षाओं के वो एहसास ही नहीं करेंगे कि उनका विश्वास सिद्ध विश्वास नहीं था। परंतु जब वो एहसास करते हैं कि उनका विश्वास सिद्ध विश्वास नहीं था, तो उन्हें, मेरा मतलब है, हमें अपनी आशीषों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। इसलिए अगर हमारी आशीषें जाती भी रहें तब भी हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। यह है वो सच्चा विश्वास जो पिता परमेश्वर हमसे चाहते हैं। इसलिए अय्यूब अपनी आजमाइशों से गुजर रहा था और भजन संहिता 146:5 कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जिसका भरोसा अपने
परमेश्वर यहोवा पर है। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए, हमारी योग्यताओं के बजाय या हमारी पृष्ठभूमि या अनुभव के बजाय। हमें अंगीकार करना चाहिए कि पिता, मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव कुछ भी नहीं है। मैं सब काम उसके द्वारा कर सकता हूँ जो मुझे ताकत देता है। इस प्रकार विश्वास के पूर्वजों के समान, जैसे कि अब्राहम, यूसुफ, मूसा, दाऊद, प्रेरित पौलुस इत्यादि, हमारा विश्वास और भरोसा भी केवल परमेश्वर पर होना चाहिए। इस प्रकार न केवल धरती पर परंतु अनंत स्वर्ग में भी, जहाँ आशीषें कभी भी खत्म नहीं होती, हमें आशीषों का आनंद लेना चाहिए। और आगे अय्यूब 8:16 और 18, 16 से 18 पद में कहता है, वह घाम पाकर हरा भरा हो जाता है और उसकी डालियां बगीचे में चारों ओर फैलती हैं। उसकी जड़ कंकड़ों के ढेर से लिपटी हुई रहती हैं और वह पत्थर के स्थान को देख लेता है, परंतु जब वो अपने स्थान पर से नाश किया जाए तब वह उस स्थान से यह कहकर मुंह मोड़ लेगा कि मैंने उसे कभी नहीं देखा। सूरज में जब पेड़ में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो जो पेड़ है वो बढ़ता है। और वो ये भी कहता है कि उसकी जड़ कंकड़ों के ढेर से लिपटी हुई रहती हैं। हम देखते हैं कि कुछ जो पेड़ है जो चट्टानों पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर भी हैं, कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनकी जो जड़ें हैं वो पत्थरों के चारों ओर फैली रहती हैं। वो लोग जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं उन्होंने देखा होगा, यहाँ तक कि कुछ पेड़ वहाँ मिट्टी नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है वो काफी स्थिर और मजबूत रहते हैं। इन पेड़ों को देखने के द्वारा हम प्रकृति के प्रावधान को देख सकते हैं। ये जो दरारें हैं, इन दरारों के बीच में से ये पेड़ बढ़ते हैं और यहीं से वो पानी को अवशोषित करते हैं और वो सुंदर दिखने वाले पेड़ों के समान बढ़ते हैं, सूरज की रोशनी को प्राप्त करते हुए। बिल्लद कहने की यह कोशिश कर रहा है कि यद्यपि वो बड़े बड़े वृक्ष बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी जड़ें कट जाती हैं तो फिर उनका कोई इस्तेमाल नहीं रहता। जैसे ही उनकी जड़ें काट दी जाती हैं तो वो ढह जाते हैं। वो जो बड़े बड़े वृक्ष है वो खत्म हो जाते हैं। जब वो उखाड़ लिए जाते हैं, उनकी जड़ें, मेरा मतलब है क्षण भर के लिए तो वो हरे नजर आते हैं, मगर जैसे ही उनकी जड़ें उखाड़ ली जाती है तो वो ढह जाते हैं, सूख जाते हैं। पेड़ों के बारे में इस तरह से कहते हुए बिल्दद अय्यूब को सचेत करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर आत्मिक रूप से इसका अर्थ क्या है? ज्योति यहाँ पर परमेश्वर का वचन दर्शाती है, अर्थात मसीह को भी, जो देह में होकर इस धरती पर आया। अय्यूब 1:9 कहता है कि सच्ची ज्योति जो हर मनुष्यों को प्रकाशित करती है वह जगत में आने वाली थी। और यीशु 14:6 में कहता है, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ। पेड़ पौधे सूरज की रोशनी को लेकर के जीवित होते और बढ़ते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन जो ज्योति है और यीशु मसीह, उसके द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। कोई पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर किसी वजह से उसे उखाड़ दिया जाए तो उसका जीवन वहीं खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से यह पाठ कहता है कि उसकी जड़ कंकड़ों के ढेर में लिपटी हुई रहती है और वह पत्थर के स्थान को देख लेता है। यदि वह उस स्थान पर से नाश किया जाए तब वह स्थान उससे यह कहकर मुंह मोड़ लेता है कि मैंने उसे कभी नहीं देखा। चाहे कोई वृक्ष कितना ही गहरा, मेरा मतलब है कितनी ही गहरी उसकी जड़ें क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही उसकी जड़ें निकाल दी जाती हैं, हटा दी जाती हैं, तो बस उसका जीवन उतना ही होता है। वो एक पेड़ हरा भरा रहने के लिए, बढ़ने के लिए, उसे दृढ़ता से जमीन पर जड़ों को पकड़ना होता है और निरंतर सूर्य की रोशनी को प्राप्त करना होता है। हमारे ऊपर भी यही लागू होता है। यद्यपि कोई व्यक्ति आत्मिक रूप से बढ़कर विश्वास की चट्टान पर आ गया हो, लेकिन जैसे ही वो संसार में चला जाए, परमेश्वर को छोड़ दे, पाप और बुराई में चला जाए, तो वो पूरी तरह से व्यर्थ ठहरता है।
जब एक व्यक्ति सत्य से भटक जाता है, तब वह सुरक्षा नहीं पाता, क्योंकि परमेश्वर अपना मुख उसे मोड़ देता है। यीशु मसीह के पास आकर, सुसमाचार पाकर जब वो यीशु मसीह के पास आता है और वो मेहनत से वचन का पालन करके विश्वास की चट्टान पर आ जाता है, तो विश्वास की चट्टान पर आने के बाद उसे आत्मा की ओर बढ़ना चाहिए, और आत्मा में आने के बाद उसका लक्ष्य संपूर्ण आत्मा होना चाहिए। हमारी आत्मिक उन्नति में हमें किसी बिंदु पर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक कि हमारा प्रभु वापस नहीं आता। हमें इस बात को याद रखना है। ये अद्भुत है कि जो पेड़ पौधे हैं वे सुंदर दिखने वाले पेड़ों के समान बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जड़ें पकड़ते हैं। वे पोषक तत्वों ग्रहण करते हैं और वो तरोताज़ा दिखने वाले बड़े पेड़ बन जाते हैं। परंतु वो कितने ही मजबूत क्यों ना बढ़ जाएं, जब उनकी जड़ें किसी वजह से काट दी जाएं, तो उनका जीवन खत्म हो जाता है। वो जल्दी ही मुरझा जाते और सूख जाते हैं। हमारे विश्वास पर भी यही लागू होता है। भले ही परमेश्वर के वचन में आप जड़ें पकड़ ले, तो आपको लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के वचन से अगर आपकी जड़ें उखड़ जाएं, तो धीरे धीरे करके आप मुरझा जाते हैं और आत्मिक रूप से मर जाते हैं। यदि निरंतर आप परमेश्वर के वचनों में निवास करें, तो आप हरे भरे रहते हैं। सर्दियों में भी आप, मेरा मतलब है, आप में जीवन बना रहता है। आपके पास प्रमाण होना चाहिए कि आप में जीवन है, मगर किसी समय बिंदु पर आप परमेश्वर का वचन छोड़ देते हैं और फिर आप मुरझाने लग जाते हैं और मर जाते हैं। आपको उत्साही प्रार्थना ही करनी चाहिए। ये ऐसे है जैसे आपके पास आप आत्मिक रोशनी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी आत्मिक रोशनी के द्वारा आपकी जो डालियां हैं, वो, मेरा मतलब है, इस सूर्य की रोशनी के बगैर आपकी जो डालियां हैं वो पीली पड़ जाती है और अंत में वो पेड़ मर जाता है। उसी प्रकार से अगर आप चर्च को छोड़ के चले जाएं, भले ही ऐसा क्यों ना लगे कि बाहरी रूप से तो आप हरे भरे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप आत्मिक रूप से मर गए हैं। भले ही आप चर्च में आते हैं, भले ही आपको पता होना चाहिए कि आप एक वृक्ष के समान हैं जो मुरझा रहा है और मर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जब सीनियर पास्टर वापस आएंगे तब मैं एक मेहनती मसीह जीवन जीऊंगा। मैं आपसे अय्यूब की बातें कर रही थी। अय्यूब ने आशीष पाई थी, लेकिन जैसे ही उसने सब कुछ खो दिया तो वो कुड़कुड़ाने लग गया और विलाप करने लग गया। आपको भी आश्चर्य हो सकता है कि ऐसा लगता है कि अय्यूब के पास विश्वास नहीं है, वो क्यों ऐसे कुड़कुड़ा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि सीनियर पास्टर यहाँ होते तो मैं एक मेहनती मसीह जीवन जी रहा होता। तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप पूरी तरह से सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास रखते थे, भरोसा रखते थे। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम चर्च विश्वास से जाते हैं, परमेश्वर पर विश्वास से जाते हैं। हम परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं। जब हम परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं तो हमारा विश्वास बदलना नहीं चाहिए। मेरा मतलब है, यद्यपि हम परमेश्वर का कार्य देखते हैं, क्यों हम परमेश्वर के वचनों से अलग हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितने ज्यादा मूर्ख हैं। आपको एक उत्साही मसीह जीवन जीना चाहिए और निश्चित रहना चाहिए कि आप दृढ़ता से जड़ पकड़े रहें और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बढ़ते जाएं। लेकिन अगर आप रुक जाएं, ब्रेक ले लें, तो आपको पता होना चाहिए कि अंत में आप उखड़ जाएंगे। आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप थोड़ा सा विश्राम करना चाहते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने तो बहुत कोशिश कर दी है, मैंने तो अपने आप को बहुत बदल दिया है। तो इसका मतलब है कि आप विश्वास में पीछे हट जाएंगे, अपना विश्वास खो बैठेंगे, क्योंकि शत्रु दुष्ट आपको वैसे ही नहीं छोड़ेगा। आप में से वे लोग जो बढ़ते हुए वृक्ष के समान हैं, लगातार आपको अपने वृक्ष को लगातार पानी देना चाहिए, निरंतर हर दिन। अगर आप पानी नहीं देंगे तो पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। मान लीजिए आपने एक पेड़ को महीने भर तक पानी नहीं दिया तो वो पेड़ मर जाएगा। अपने मसीह जीवन के विषय में आप सोचिए। यदि आप किसी चीज को लेकर बहाना बनाएं और कहने लग जाएं कि
कि मैं फिर से कर लूँगा। मेरा मतलब है, इसलिए आप उत्तर नहीं पाते। यद्यपि आप प्रार्थना करते हैं, आपको परमेश्वर का अनुग्रह महसूस नहीं होता। आप स्वयं खुद से अपने लिए विकल्प चुनते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने तो एक मेहनती मसीह जीवन जिया। कुछ ऐसे लोग हैं जो निरंतर अपने बीते समय के बारे में बात करते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि वे अहंकारी बन गए हैं। इस प्रकार हमें नीति वचन में परमेश्वर ने 16:18 में जो कहा है, इसे हमें अपने मन में रखना चाहिए कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। और पहला कुरिन्थियों 10:12 में लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ और चौकस रहें कि कहीं गिर ना पड़े। जब घमंड हम में आता है तो हमें उसे दूर करना चाहिए तुरंत ही। परंतु यदि हम लगातार उसे अपने अंदर आने दें तो हम शैतान के नियंत्रण में चले जाते हैं हमारे एहसास करने से पहले ही। यदि हम लगातार घमंड को आते रहने दें तो हम थकने लग जाते हैं और विश्वास में फिर पीछे हटने लग जाते हैं। यदि हम मन ना फिराएं, मेरा मतलब है अगर हम पीछे मन ना फिराएं बल्कि वहीं रहें, तो हम फिर परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। हम पूरी तरह से उस वृक्ष के समान हो जाएंगे जो उखड़ गया है। हमने कितना ही मेहनती जीवन किसी समय में क्यों ना जिया हो, लेकिन अगर हम वापस संसार में लौट जाएं तो वो सब व्यर्थ है। उन लोगों पर भी यही लागू होता है जो बहुत सा वचन सीखते, मेरा मतलब बहुत सा वचन दूसरों को सिखाते हैं, लेकिन वो खुद लागू नहीं करते। उनके विषय में यीशु मत्ती 7:21 में कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और मत्ती 23 में यीशु कहता है, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जब वृक्ष उखाड़ लिए जाते हैं तो वो मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, उनका जीवन खत्म हो जाता है। वृक्ष जब उखाड़ दिए जाते हैं वे मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, परंतु वो लोग जो परमेश्वर को छोड़ गए हैं उनके पास भी कोई विकल्प नहीं होता, वो नरक में गिर जाएगी। ये कितना दुखद है। इस प्रकार सूर्य की रोशनी पाकर जिस प्रकार से एक वृक्ष हरा भरा रहता है, उसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर के वचनों में गहरी जड़ पकड़नी चाहिए और निरंतर स्वर की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आत्मिक उन्नति करनी चाहिए बिना ब्रेक लिए हुए। अय्यूब के पास अच्छा स्वस्थ था, बहुत सी संपत्ति थी, वो आनंद से जी रहा था, परंतु जब सब चीजें उखाड़ दी गई तो उसकी यही इच्छा थी कि बस वो जल्दी ही मर जाए। इसलिए वो 8:19 में कहता है, देख उसकी आनंद भरी चाल यही है, फिर उसी मिट्टी में से दूसरे उगेंगे। उसका कहने का मतलब यह था कि कोई वृक्ष कितना ही हरा क्यों ना हो, वो पूरी तरह से व्यर्थ हो जाता है जब वह उखड़ जाता है। उसी प्रकार से अय्यूब का वो आनंद, जो वो आनंद लिया करता था, वो सब चला गया जब परमेश्वर ने अपना मुख उसे मोड़ दिया। अय्यूब और साथ ही बिलदद कहता है कि जब ये सारी चीजें उखड़ जाती है तो उस मिट्टी में दूसरे उगेंगे। अर्थात कलेश, दुख, नाराजगी, डर, विलाप वो आनंद की जगहें ले लेती हैं। और अब बिलदद आगे कहता है 20 से 22 पद में, देख ईश्वर ना तो खरे मनुष्यों को निकम्मा जानकर छोड़ देता है, ना बुराई करने वालों को संभालता है। वह तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे और दुष्टों का डेरा कहीं रहने न पाएगा। हमारा परमेश्वर ईमानदार व्यक्ति को नहीं छोड़ता है। अय्यूब दोष रहित था, लेकिन उसका दोष रहित होना अभी सिद्ध नहीं था। जैसे कि मैंने आपको पहले सत्र में बताया था, आत्मिक निर्दोष होना परमेश्वर उसे एक ऐसी अवस्था को दर्शाता है जहां पर एक व्यक्ति का शुद्ध हृदय है जो आत्मिक फलों से भरा है। अय्यूब अभी सिद्ध निर्दोष वाली अवस्था में नहीं पहुंचा था पिता परमेश्वर की दृष्टि में, मगर फिर भी भले हृदय से वो नम्रता को दर्शाता था, इसीलिए उसे निर्दोष कहा गया था। उसके समय में अय्यूब के समान कोई व्यक्ति नहीं था। परमेश्वर ने उसका मूल्यांकन तुलनात्मक रूप से किया। हमारे ऊपर भी यही लागू होता है। हम अंत के समय में जी रहे हैं। यदि हम अपनी तुलना
अपने अ, पूर्वजों से करें। आजकल के लोगों का जो विवेक है वो बहुत लापरवाह हो गया है। अगर परमेश्वर सभी का मूल्यांकन बराबरी से करें तो क्या होगा? इसीलिए परमेश्वर अंत के समय में रह रहे लोगों पर दया करता है और परमेश्वर हमारा मूल्यांकन तुलनात्मक रूप से करता है। अंत के इस समय में जीते हुए पिता परमेश्वर समझते हैं कि यह अंत का समय है और पिता परमेश्वर अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी क्षमा बढ़ा रहे हैं। लोग संकल्प करते हैं, लोग संकल्प लेते हैं और फिर अपना संकल्प तोड़ देते हैं। परमेश्वर मूल्यांकन वैसे ही करता है जैसे उसने पुराने नियम में किया। मेरा मतलब है अगर परमेश्वर वैसे ही मूल्यांकन करे जैसे उसने पुराने नियम में किया तो बहुत से लोग उद्धार नहीं पाएंगे। बहुत से लोग अपने संकल्प को तोड़ देते हैं, अपनी कसम को तोड़ देते हैं। तो क्या होगा? उन्हें अधिक प्रार्थना करनी चाहिए, अधिक विश्वास योग्य रहना चाहिए, उन्हें अधिक विश्वास योग्यता दिखानी चाहिए। तो भले ही उन्हें अपना संकल्प तोड़ा हो तो पिता परमेश्वर उन्हें अनुग्रह देंगे। अगर आप संकल्प तोड़ने के विषय में सोचें, मेरा मतलब है पिता परमेश्वर सब कार्य अपने प्रेम से करते हैं। अय्यूब के साथ भी ऐसा ही था। अय्यूब उसके समय में सबसे उत्तम व्यक्ति था परमेश्वर का भय मानने में, परंतु सिद्ध सत्य की ज्योति में उसके अंदर बहुत सी कमियां थी। इसीलिए परमेश्वर ने उसे चुना, उसे शोधित किया और उसे सिद्ध किया। इसीलिए परमेश्वर ने उसे चुना। ये कितनी बड़ी आशीष है कि आप परमेश्वर के चुने जाने के पात्र बन जाते हैं, उसके परिष्कार के पात्र बन जाते हैं। अय्यूब के परिष्कार में परमेश्वर जानता था कि अय्यूब अपनी बुराई प्रकट करेगा। परमेश्वर जानता था कि अय्यूब अपने माता पिता पर कुड़कुड़ाएगा, परंतु इस प्रकार की बुराई वो उसकी हृदय की गहराई में छिपी हुई थी। उसकी बुराई को प्रकट करने के द्वारा, मेरा मतलब है उसकी बुराई को प्रकट करने के लिए ही परमेश्वर ने अय्यूब की आजमाइशें आने दी। कुछ लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को धोखा देते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो निरंतर पश्चाताप करते हैं, अपने आप को और अधिक बदलने की कोशिश करते हैं और अधिक विश्वास योग्यता दिखाने की कोशिश करते हैं। जब वो अपने बीते समय पर पछताते हैं तो वो और अधिक विश्वास योग्यता दर्शाते हैं। वो चीज़ों को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, सिद्ध होने की कोशिश करते हैं। इसीलिए परमेश्वर लोगों का परिष्कार करता है, उनका शोधन करता है। इसीलिए आपको विश्वास करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि अय्यूब सिद्ध तरह से निर्दोष हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने आजमाइश आने दी। और जब परमेश्वर ने उसका परिष्कार किया तो परमेश्वर लगातार उसकी ओर दृष्टि कर रहा था, परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। और दूसरी तरफ परमेश्वर बुराई करने वालों को, मेरा मतलब है बुराई करने वालों को नहीं संभालता है। हम देखते हैं संसार में जो लोग बुराई में जीते हैं उनके पास कई तरह की मुश्किलें, कई तरह की परेशानियां, कई तरह की चिंताएं होती हैं। भले ही ऐसा लगता हो कि क्षण भर के लिए वो चीज़ें सब ठीक है, उनके साथ सब अच्छा हो रहा है, लेकिन अंत में वो मुश्किलों का सामना करते हैं। परंतु दूसरी तरफ मानवीन के सदस्य इस कलीसिया में परमेश्वर से मिले हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी दवाखाने में नहीं गए, ना अस्पताल में गए हैं, वो अच्छे स्वस्थ में हैं। लेकिन अब क्या है जब सीनियर पास्टर हमारे साथ नहीं है? अब क्या हो गया है जब आपको समस्याएं हुई है? कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सर्जरी कराई,
하나님으로부터 또 치료받아서 जो भी हैं। 내가 잘못 선택했던 것도 회개하고 이제 하나님만을 의지하는 믿음으로 더 성장하는 계기가 되죠. 자, 우리는 이렇게 지킴받고 보호받습니다. 자, 그런데 재단을 떠나 내 हम 마음대로 신앙생활하고 इस 내 प्रकार से 마음대로 सुरक्षित है, परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो 하나님을 चर्च को छोड़ के चले जाते हैं 고 और 거기에 अपने 머물러 हिसाब से अपना 있으면 जीवन 나는 जीते हैं। 세상을 즐기는 것 같고 열심히 노는 것 같아서 부럽습니까? 대부분의 성도님들은 그런 것과 जब 상관없고 हम उनके जीवन को करीब से ना 불신자들은 देखें तो हमें ऐसा लग 그리고 सकता है 마음이 कि वो अच्छा 깊으시고 जीवन जी रहे हैं, 오히려 परंतु 진리를 잘 모르고 천국과 지옥에 대해 소망이 천국의 소망이 부족한 성도라든가 परंतु 이 यदि 혼자서 आपके पास 세상을 स्वर्ग की 즐기는 आशा की 이런 कमी हो, 경험의 때에는 세상을 막 즐기는 그런 이들을 보면 우리 나는 말씀대로 जवान 살아야 लोग 되고 세상껏 취하면 안 되고 이러면서 나름대로 진리 안에 이렇게 वो 살아가는 जानते हैं कि 내가 उन्हें 믿음의 संसार नहीं 신앙생활을 लेना 하는 चाहिए, उन्हें संसार में नहीं पढ़ना 그런데 चाहिए। 오늘 वो 말씀하신 सत्य में 대로 जीने की कोशिश 즐겨 करते हैं। 그들을 आपको पता 하나님과 होना चाहिए 교제하고 कि 먹고 싶은 거 सत्य 사고 싶은 거 사 먹지 못하게 आपको 하고 दास नहीं 신앙생활 बनाता, 즐기고 सत्य आपको 싶은데 स्वतंत्र करता 하기가 है। 힘들어요. जैसे कि आपने 그런데 रविवार की सुबह की 하나님의 सभा में sabbat의 सुना, 주의를 소중히 귀히 यदि 여기고 हम सबत का पालन 주일을 परमेश्वर 즐겁고 को प्रेम 거룩하게 करते 지내는 हुए 것 करें, 자체가 절대 힘들지 않아요. 근데 तो 신앙생활을 हम 우리가 온전히 이루지 못할 때는 하나님 말씀대로 살아가는 게 많은 제약이 있는 것 같아요. 그런데 이 재단을 떠나고 나면 और 그것을 अगर हम 이제 अच्छा 불안해지는 मसीह जीवन ना जिए, 마음대로 उचित मसीह 세상을 जीवन ना जिए, तो 취하면서도 वो मसीह 신앙생활을 जीवन 하려고 आपको 하는 이들을 볼 때 बोझ लग सकता 여러분들이 है। 보면 분별이 돼야 되는데 분별이 아니고 야, 저 사람들은 참 편하게 쉽게 신앙생활하는데 लेकिन जब हम उन लोगों को 것 देखें 같아라고 느끼셨습니까? जो 그러나 चर्च को छोड़ के चले गए 이들은 हैं, जो अपने हिसाब से 마음조차 जीवन जीते 조종을 हैं, 내려놓고 हमें 하나님 उनके जीवन में 그러면 믿음 잃어버리고 अगर हम उनके 욕먹고 जीवन को 병원 गहराई 가고 से देखें, करीब से देखें, 이것도 여러분 तो वो चिंता में 병원 अपना 가면 जीवन 치료가 जीते हैं, उन्हें चिकित्सक समस्याएं 네, होती हैं। 병원 가서 치료할 수 있어요. 병원 가서 치료했다고 그래서 हमें 나아졌다는 इसकी 말은 जांच करनी चाहिए। 내 믿음이 약하면 병원 가서 치료하겠죠. हाँ, 내가 हमें 믿음이 있으면 병원 मेरा 가지 मतलब 말고 है 하나님 앞에 기도했더니 하나님이 उनको 치료해 주셨어요. डॉक्टर के पास जाना होता है, 하나님과 अपनी 나의 बीमारी 관계가 को ठीक 얼마나 करना होता है, 돈독합니까? लेकिन हमें डॉक्टर से मिलने की 분별이 आवश्यकता नहीं, 되는데 परमेश्वर हमें 더 चंगा करता है। 나아가겠고 हमारे और 그 परमेश्वर के 믿음으로 बीच में 성장하니 एक दृढ़ 그것이 얼마나 큰 रिश्ता 축복입니까? है। हम परमेश्वर से और अधिक 근데 प्रेम करते हैं, 그래 हम निरंतर 있는데 आत्मिक रूप से 이제 बढ़ते 신앙생활로 रहते हैं। 재단을 떠나니 아프면 약 먹고 병원 가야 되는 믿음으로 떨어졌다면 이게 परंतु वो लोग जो 얼마나 चर्च को छोड़ के चले 안타깝고 गए हैं, 신앙생활이 어떠한 जब वो बीमार हो 사람인지 जाते हैं, उन्हें अस्पताल जाना पड़ता है। 이거만이라도 여러분들이 분별할 수 ये बड़ा 있다면 अंतर है उनमें और हम में। अगर हम केवल इसी 교회는 तथ्य को 무언가를 देखें तो हम 제지하는 चीज़ों को 것보다 पहचान सकते हैं। 하나님이 기뻐하시는 것을 여러분들에게 यह 알려드리거든요. कलीसिया 주일은 इस या 맹세하지 उस बात पर 않는다. प्रतिबंध नहीं 이게 लगाती है। 당의자의 말씀이에요? 하나님 말씀이에요? 하나님 말씀이에요. 하나님 말씀을 당의자매 가르쳐 주신 거예요. परमेश्वर प्रतिबंध लगाता है 하나님의 कि सबत पर हम ना कि सबत पर हम कुछ ना खरीदे ना बेचे। क्या ये सीनियर पास्टर का वचन है? ये परमेश्वर का वचन है। 벗어났어요. अगर हम इस तरह का जीवन जीते हैं तो हम सुरक्षा में रहते हैं, हम आनंद में रहते हैं, शांति में रहते हैं। परंतु वो लोग जो इस कलीसिया से उखाड़ लिए गए हैं, वो एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करते हैं, परंतु अगर करीबी से हम उनके जीवन को देखें तो वो चिंता में जीवन जीते हैं, परमेश्वर की सुरक्षा बगैर जीवन जीते हैं। और जब वो बीमार हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई विश्वास नहीं, उन्हें संसार पर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए हमसे उनमें बहुत बड़ी भिन्नता पाई जाती है। इसलिए केवल इस एक तथ्य के द्वारा ही हम चीज़ों को अच्छे से पहचान सकते हैं। यही हमारी पहचान का मापदंड होना चाहिए। हमें उन लोगों से जलन नहीं रखनी चाहिए जो संसारिक चीज़ों को ले रहे हैं। बजाय इसके हमें उन पर दया करनी चाहिए। 그러한 복의 문제뿐 아니라 이 세상에서 누리고 자랑하는 것뿐만 아니라 더 중요하고 큰 문제는 그 영원히 자칫 영원한 사막인 지옥으로 सबसे महत्वपूर्ण बात है उनका प्राण अनंत सजा में चला जाता है, नरक में चला जाता है। 차려야 할 것입니다. 지금까지 그가 힘써 읽어왔던 것들이 무슨 의미가 있겠는가라고 하는 것으로 믿음을 잃어버렸을 때, 뿌리가 뽑힌 나무가 되었을 때, 진리 안에 살지 못하면서도 나는 잘 इसलिए जब आत्मिक रूप से उन्हें उखाड़ लिया जाता है, 그것이 얼마나 안타까운지 분별할 수 있어야 되고, 또 나는 그렇게 हमें उन पर दया करनी चाहिए। जब हम चीज़ों को अच्छे से पहचानते हैं, हमें अपना मन बनाना चाहिए कि हम उस प्रकार का जीवन ना जिएं। परंतु यदि हम आत्मिक रूप से सत्य में जीते हुए दोष रहित हो जाएं, तो हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, हम में कोई कमी नहीं होगी। और अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो कभी कभार हम आजमाइशों से गुजर सकते हैं, कष्टों से गुजर सकते हैं। हो सकता है कोई हमसे बैर रखने लग जाए,
मेरा मतलब है, भले ही कोई हमसे बैर रखे, तो वो जो हमसे बैर रखता है, उसे परमेश्वर के कार्यों के द्वारा लज्जा का सामना करना पड़ता है। हमें धन्यवाद देना चाहिए। तब भी जब कोई हमसे बैर रखता है, हमें हमें चिंता में नहीं आना चाहिए, बल्कि अपनी भलाई को हमें उन तक बढ़ाना चाहिए और मसीह की सुगंध को फैलाना चाहिए, तो परमेश्वर कार्य करेगा। और जो व्यक्ति हमसे बैर रखता है, वो लज्जा वो लज्जा पाएगा। अगर कोई परमेश्वर के जन को श्रापित करता है, तो वो श्राप वापस उस पर लौट जाएगा। इसलिए वो लज्जा के वस्त्र पहनेगा, वो लज्जित होगा और अंत में दुष्टों का डेरा कहीं रहने ना पाएगा, वो मृत्यु की ओर चले जाएंगे। दूसरी तरफ यदि हम उन्हें आशीष दें, तो हम स्वयं आशीष पाते हैं। बाइबल में ऐसे बहुत से मामले हमें मिलते हैं। अब्राहम को हम देखते हैं, परमेश्वर उत्पत्ति 12:3 में कहता है, परमेश्वर अब्राहम से प्रेम करता था और परमेश्वर कहता है, और जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। चीजें बिल्कुल वैसे ही पूरी हुई। और साथ ही मूसा, परमेश्वर उसे पहचानता था। वो इस धरती पर सबसे अधिक नम्र व्यक्ति था और परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य था। और जिन लोगों ने इस प्रकार के मूसा की निंदा की, उसका तिरस्कार किया, परमेश्वर ने कहा कि वे परमेश्वर के विरुद्ध थे। परमेश्वर ने कड़े रूप से उनके व्यवहार को चिताया, यहाँ तक कि मूसा की अपनी बहन मरियम परमेश्वर के कोप के चलते वो कोड़ी बन गई जब उसने मूसा की आलोचना की। मूसा ने जब उसके लिए मध्यस्थता की, तो परमेश्वर ने उसे चंगा किया। ऐसा होने पर भी तुरंत ही उसका कोढ़ जाता नहीं रहा। कोरहा और उसके संगी लोग जब मूसा के विरुद्ध उठ खड़े हुए, तो उन्हें लज्जित होना पड़ा, जिसका मतलब है, जो दर्शाता है कि परमेश्वर ने कितना अधिक मूसा को प्रेम किया और उसे आश्वस्त किया। वो मूसा की प्रार्थनाओं से ठीक हुए। हमें इस बात को याद रखना चाहिए। दूसरों के न्याय और निंदा नहीं करनी चाहिए हमें। मूसा के अपने भाई बहन वो मूसा की आलोचना करते थे, और जब उन्होंने ऐसा किया, तो परमेश्वर स्वयं उनसे निपटा। कोरहा और उसके संगी जब मूसा के विरुद्ध खड़े हुए, तो पृथ्वी दो भागों में बंट गई, दो भागों में फट गई, और वो जीवित ही अधोलोक में चले गए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो धर्मी लोग, जिसे परमेश्वर पहचानता है, वो परमेश्वर से सुरक्षा पाता है, जबकि जो बुरा व्यक्ति है, जो धार्मिकता का विरोध करता है, वो अंत में नाश हो जाता है। बिलदद कहता है कि यदि अय्यूब को परमेश्वर पहचानता, तो परमेश्वर उसकी मुंह की बात को पूरी करता, वो हंसमुख हो जाता, परमेश्वर उसे जय जयकार कराता। इसीलिए वो अय्यूब को परामर्श दे रहा था कि वो पश्चाताप करे, मन फिराए और एक निर्दोष व्यक्ति बन जाए। जैसे ही बिलदद ने अपनी परामर्श को समाप्त किया 8:23 में, तब अय्यूब 9 अध्याय में स्वयं से बातें करने लगता है। तब अय्यूब ने कहा, मैं निश्चय जानता हूं कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में क्यों कर धर्मी ठहर सकता है। अय्यूब ने सबसे पहले इस बात को माना कि अय्यूब की बातें सही, मतलब बिलदद की बातें सही थी। अय्यूब ने इस बात को मान लिया था। क्यों? क्योंकि बिलदद ने अप्रत्यक्ष रूप से और नम्रता के साथ बातें की, इसलिए अय्यूब ने मान लिया कि उसकी बातें सही थी। इसलिए अय्यूब भी नम्रता से उसे व्यवहार करने लग गया। और यहाँ पर अय्यूब कहता है कि मैं जानता हूं कि बात ऐसी ही है। उसका कहने का मतलब यह था कि क्योंकि वो स्वयं इस तरह की परिस्थिति से गुजर रहा था, इसलिए वो कुछ और नहीं कर पाया, बल्कि वो प्रचंड वायु के समान बातें कर रहा था और निरंतर परमेश्वर पर कुड़कुड़ा रहा था। अर्थात अपने सिर में सत्य को तो वो जानता था। वो सोचता था कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, परंतु इस कष्ट भरी स्थिति में वो सत्य के अनुसार नहीं चल पाया।
아니다라고 하는 지금 자기 호소 변명의 표현이기도 합니다. 욥기 6장 29절부터 30절에서 욥은 내 6 अध्याय 혈통이라 내 혀에 29 से 30 पद 어찌 में 불량한 것이 있으랴 अय्यूब 하면서 자신은 의롭다고 अपने ही आप को धर्मी 생각하고 ठहराने पर जोर दे रहा था, कह रहा था 저는 다시 인생이 어찌 कि मेरे 하나님의 वचनों में कुछ कुटिलता है, 라고 क्या मैं दुष्टता नहीं पहचान सकता। 인생들과 비교해 볼 때 लेकिन अभी आज की आयत में अय्यूब कहता है कि कोई व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है। 남이 의롭다고 말할 수 없다는 의미지요. 욥에게 일말의 양심은 남아 있음을 보여주는 말입니다. ये दर्शाता है कि अय्यूब के पास अभी भी थोड़ा सा विवेक बचा हुआ था, परंतु जब उसके मित्र निरंतर उसकी गलती को दर्शा रहे थे, जबकि वो अपने आप को जब धर्मी समझता था दूसरे लोगों की तुलना में, तब उसे बुरा लगा जब उसके दोस्त लगातार उसकी बुराई कर रहे थे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि एक भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर के बगैर परमेश्वर के सामने कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता। रोमियो 10:9 और 10 पद में कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जैसे कि कहा गया है, जब आप यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, वचनानुसार जीते हैं, तो फिर हम अपने हृदय को मसीह के हृदय के सदृश बन सकते हैं, जिसमें कोई दोष धब्बा नहीं, और सच्ची धार्मिकता को पा सकते हैं। परंतु चाहे हम कितना ही वचन क्यों न जाने, उसका कोई प्रयोग नहीं अगर हम उसके समान नहीं चलेंगे। आगे अय्यूब कहता है, चाहे वह उससे मुकदमा लड़ना भी चाहे तो भी मनुष्य 1000 बातों में से एक का भी उत्तर ना दे सकेगा। वह बुद्धिमान और अति सामर्थी है, उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है। क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, हम आगे की इन आयतों को अगले सत्र में देखेंगे। हमने बिलदद के बारे में बातें की। बिलदद ने जो अय्यूब को सम्मति दी। बिलदद उखड़े हुए पेड़ की बातें कर रहा था। चाहे कोई पेड़ कितना ही अच्छा क्यों ना बढ़े, चाहे वो पत्थरों की दरारों में क्यों ना बढ़े, लेकिन जैसे ही उसकी जड़ें काट ली जाती हैं तो वो मर जाता है। परंतु हमें इसे भी हमें भी इसे अपने मसीह जीवन में लागू करना चाहिए। आप विश्वास योग्यता दर्शाते हैं, आप जमीन पर जड़ पकड़े हुए हैं, आप फल उत्पन्न करते हैं, लेकिन जैसे ही आप वचन को छोड़ देते हैं, सत्य को छोड़ देते हैं, जैसे ही आप वचन का उल्लंघन करते हैं और सत्य से दूर हो जाते हैं, तो फिर आप आत्मिक रूप से उखाड़ ले जाते हैं और आप असत्य में जड़ पकड़ लेते हैं। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि आप जीवित हैं? कैसे संभवतः आप अच्छे फल उत्पन्न कर सकते हैं? जब आप अपने मसीह जीवन को मुड़कर देखते हैं, कुछ लोग वे अच्छे फल उत्पन्न किया करते थे। आपको अपने आप को जांचना है कि क्या अभी भी आप वैसा ही मसीह जीवन जी रहे हैं? क्या अभी भी आप उत्तर और आशीषें पा रहे हैं, परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं? आप अपने आप को जांचिए कि क्या वातावरण को लेकर आप बहाना तो नहीं बनाते ये कहते हुए कि मैं बाद में अच्छा मसीह जीवन जीऊंगा। तो फिर आप उस उखाड़े हुए वृक्ष के समान हैं। कुछ पेड़ भले ही उनकी जड़ें जमीन के अंदर हो, लेकिन उनके फल सूख जाते हैं। उसी प्रकार से यदि प्रकाश संश्लेषण हम प्राप्त ना करें, तो ये ऐसे है जैसे हमारे आत्मिक फल सूख गए हैं। हमें सत्य का वचन नहीं मिल रहा है। हम अपनी बुराई को एहसास नहीं कर पाते हैं। पवित्र आत्मा की जागृति के द्वारा हमें फलों को उत्पन्न करना है, उत्तर और आशीषें प्राप्त करनी है। इसलिए हमारा वातावरण कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, हमें परमेश्वर का प्रेम महसूस करना है, अपनी परिस्थितियों को पार करना है और आनंदित और खुश रहना है। हमें इस तरह का जीवता मसीह जीवन जीना चाहिए। परंतु वो लोग
जिनके पास गवाहियां ही नहीं होती हैं, उनके विषय में क्या है? यद्यपि वो चर्च आते हैं, यद्यपि वे अलग अलग सभाओं में आते हैं, परंतु इस तरह के लोगों ने पाप की दीवार को ढाया नहीं है। इसलिए अय्यूब के द्वारा मैं आपको चिताना चाहती हूँ। अय्यूब भी परमेश्वर पर अपने विश्वास का दावा करता था, परमेश्वर पर भय का दावा करता था, परंतु उसने इस बात को नहीं माना था कि ये सब बातें, मेरा मतलब है, उसने भी दूसरों पर दोष लगाया। इसी प्रकार आपको भी अपने आप को जांचना चाहिए। आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपको अपना मसीह जीवन नहीं रोकना चाहिए। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 깊이 뿌리 내린 나무와 같이 튼튼한가 다시 한번 점검해 보아야 할 것을 말씀드렸습니다. 아무리 내가 지난날에 뿌리 내린 나무, 깊은 그런 성령의 충만함 속에 신앙생활하고 충성하여 응답도 치료도 축복도 받았다 할지라도 지금 내 모습이 그리하지 못한다 하면 아버지의 사랑과 아버지의 보호하심을 받지 못할 수 있음을 깨우쳐서 무엇이 문제요, 무엇이 잘못인가를 알고 회개하고 돌이키며 더 바른 신앙생활로 성령 충만한 신앙생활을 이룰 수 있는 모든 성도님들 되게 하시고 결코 멈추지 않고 발전하는 신앙생활 속에 뜨겁게 달려가게 하여 주옵소서. 영의 성장을, 믿음의 성장을 사모하며 달려갈 수 있도록 도와주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे बीमारों के लिए। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। तमाम लोगों पर समय और दूरी को मिटाते हुए जो इस वक्त इस प्रार्थना को जीसीएन और इंटरनेट पर शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योतियां जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, स्त्री रोग, फेफड़ों के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठे, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव को दूर कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेना और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्मा और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं।
जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें, उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम प्रकार की मुश्किलों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और सब चीज़ में एक आशीष जीवन जीने की उन्हें आशीष दीजिए। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीज़ों से बचाएं, वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून से प्रेम करने पाएं। आपके बच्चे चाहें खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, सब कुछ में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।